का मुस्तकबिल लिखना था, आज वही अपने मुकद्दर को कोस रहे हैं। विकास के पैमाने पर सबसे निचले पायदान पर खिसकते गांव अपने रहनुमा के धोखे का शिकार हैं। पीएम ने गांव के विकास के लिए उन्हें गोद लेने की जो पहल की थी वो बस अब कागजी कहीं ना कहीं दिखाई देती है, लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं जो पूरी तस्वीर को आईना भी दिखा रहे हैं। उन गांव ने बगैर मदद की बैसाखी के ही अपनी सूरत बदल डाली है। आज हम इस आधे घंटे यही कोशिश करेंगे उस रास्ते को तलाशने की जिस पर चलकर हमारे गांव मोहताजी की बंदिशें तोड़ सके हैं। जी हाँ, आज हम उस गांव की बात करेंगे जिन्होंने अपने बलबूते अपने गांव के विकास की एक नींव रखी और उसे पूरा काबिल करके भी दिखाया है। जी हाँ, कि आप सोच सकते हैं कि एक बिजली का बिल गांव को आत्मनिर्भर बनाने में प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। जी हाँ, ये सच साबित कर दिखाया है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आने वाले ओडनथुरई पंचायत ने। और इस पंचायत के आत्मनिर्भर बनने की कहानी बेहद ही अनोखी है। आज इस गांव में बिजली, पानी, सड़क से लेकर पक्के मकान तक हर सुविधा है और ये सब संभव हुआ है पंचायत के प्रधान और ग्रामीणों की मेहनत के कारण। आप भी देखिए कैसे बदली है यहाँ की तस्वीर इस खास रिपोर्ट में। तमिलनाडु का गांव बन गया मिसाल। 50,000 के बिल से बिजली बनाने की प्रेरणा। सोलर पैनल से रोशन हुआ ओडनथुरई। पवन ऊर्जा से भी हो रहा है बिजली का उत्पादन। गांव में झोपड़ियों की जगह अब पक्के मकान। यहां हर महीने होती है 19 लाख की आमदनी। ये तस्वीरें हैं तमिलनाडु के एक छोटे से गांव ओडनथुरई की। ओडनथुरई गांव देश के लिए एक मिसाल बनकर उभरा है। जी हाँ, इस गांव के ग्रामीण अभी गरीबी में गुजारा करते थे, लेकिन आज गांव को हर महीने 19 लाख रुपए की आमदनी होती है। झोपड़ियां पक्के मकान में तब्दील हो चुकी हैं और ये सब मुमकिन हुआ है ओडनथुरई गांव के ग्रामीणों की लगन और मेहनत के कारण। ओडनथुरई गांव आज बिजली के मामले में किसी सरकार या कंपनी का मोहताज नहीं है। यहाँ सोलर पैनल और पवन ऊर्जा से न केवल गांव के लिए बिजली का उत्पादन होता है, बल्कि गांव में बनने वाली बिजली को बेचकर ग्रामीण 19 लाख रुपए भी कमाते हैं। यही कारण है कि देश भर के सरकारी अफसर और 43 देशों के छात्र इस गांव के विकास मॉडल को देखने आ चुके हैं। कोयम्बटूर से 40 किलोमीटर दूर ओडनथुरई पंचायत के आत्मनिर्भर बनने की कहानी अनोखी है। ओडनथुरई के सभी 11 गांव में पक्के घर बने हैं और इन घरों की छतों पर सोलर पैनल लगे हैं। कंक्रीट की सड़कें हैं, हर 100 मीटर पर पानी की व्यवस्था है और हर घर में शौचालय भी बना है। ओडनथुरई पंचायत बिजली बनाती भी है और तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बेचती भी है। दरअसल तमिलनाडु के ओडनथुरई गांव के बदलाव की कहानी 23 साल पुरानी है। साल 1996 में इस गांव में छोटी छोटी झोपड़ियां हुआ करती थी और मूलभूत सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं था। उस वक्त हर महीने पंचायत का बिजली का बिल 2000 रुपए आता था, लेकिन अगले ही साल पंचायत में कुएं बनवाए, स्ट्रीट लाइट लगवाई तो ये बिल 50,000 रुपए तक पहुंच गया। जिसके बाद ग्रामीणों ने इस बिल से निजात पाने का बीड़ा उठाया और आज ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर हो चुकी है। दो 2003 में ओडनथुरई में पहला गैस प्लांट लगवाया गया था। इसके बाद 2 गांवों में सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट्स लगवाई गई। 2006 में बैंक से लोन लेकर ग्रामीण इलाके में पवन चक्की लगाई गई। इसकी मदद से पूरा गांव बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। आज पंचायत बिजली बिक्री से लगभग 19 लाख रुपए सालाना कमाती है। ये राशि पंचायत के 11 गांवों के विकास कार्यों में खर्च होती है। आज हर मामले में ओडनथुरई गांव आत्मनिर्भर बन चुका है और ये सब मुमकिन हुआ है
आर षणमुगम की बदौलत। जी हाँ, 1996 में ग्राम प्रमुख रहे आर षणमुगम इस बदलाव के प्रणेता बने। आर षणमुगम बताते हैं कि गांव के बढ़े हुए बिजली बिल और मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण उन्हें इसकी प्रेरणा मिली और आज गांव की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। नतीजा है कि आज देश भर के सरकारी अफसर और 43 देशों के छात्र गांव देखने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वही इस बार कुल मिलाकर 1,19,874,000 करोड़ का बजट सरकार ने गांव के विकास के लिए जारी किया, जिसमें अगर बात करें ग्रामीण विकास विभाग के लिए 1,17,647,000 करोड़ का बजट था। इसके अलावा भूमि व्यय के लिए करीब 2,227,000 करोड़ का ये बजट रहा है। इसके अलावा अगर बात करें मनरेगा की, तो यहाँ पर मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए यहाँ पर जो राशि है वो 9,024 करोड़ रुपए है। साथ ही यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 19,000 करोड़ रुपए ये बजट आवंटित है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहयोग योजना के लिए 9,200 करोड़ रुपए, साथ ही यहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन के तहत 800 करोड़ रुपए बजट में आवंटित है। साथ ही ग्रामीण विकास में राष्ट्रीय संस्थानों को मदद के लिए 100 करोड़ रुपए है और ग्रामीण विकास भवनों के लिए 100 करोड़ रुपए है। देश में गांव के विकास की योजनाओं के लिए बनाने के लिए, इन्हें लागू करने के लिए सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय और इससे जुड़े सभी विभागों और संगठनों का संचालन एक ही जगह से करने का फैसला भी किया है। ये काम मंत्रालय के दिल्ली में बनने वाले नए मुख्यालय के रूप में ग्रामीण विकास भवन से किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय का कामकाज फिलहाल CPWD द्वारा दिल्ली में निर्मित कृषि भवन से होता है और इस भवन के 2021 में बनकर तैयार हो जाने की भी उम्मीद है। ऐसे में कृषि भवन में कृषि मंत्रालय के अलावा ग्रामीण विकास, पंचायती राज और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय सहित अन्य केंद्रीय विभागों का कामकाज भी होता है। तो यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि गांव जो ग्रामीण लोग हैं वो खुद पंचायत मिलकर, सब लोग मिलकर अपने गांव का विकास कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो गांव की तस्वीर क्यों नहीं बदल पा रही है, बल्कि सरकार अच्छा खासा बजट भी दे रही है, तो क्यों उस पर ध्यान नहीं दिया जाता? इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व न्यायाधीश CB पांडे जी। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सवाल ये उठ रहा है कि अभी हमें एक एग्जाम्पल बताया है यहाँ पर तमिलनाडु के एक गाँव का, जहाँ पर विकास की जो तस्वीर देखने को मिल रही है वहां के लोगों की मेहनत का नतीजा है, लेकिन दूसरी तरफ हम बाकी गांवों की तस्वीर देखते हैं, वहां पर ऐसा नजारा नहीं देखने को मिलता है, जबकि पूरा फोकस सरकार का हो, प्रशासन का हो, वो गांव की तरफ रहता है, बजट भी आवंटित किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद क्यों नहीं बदल पा रही है गांव की तस्वीर? नहीं, सरकार ने जो व्यवस्था चलाई है उसमें तो बिल्कुल नहीं बदल सकती। देखिए, सरकार की अभी जो व्यवस्था है उसमें यह है कि सरकार ये पैसे जो है वो जितना भी पैसे गांव को देती है तो उसका सारा बजट, सारी प्लानिंग वो तो राज्य सरकार के ऑफिस से होता है, उनके निर्देशालय से होता है कि ये पैसा इसमें खर्च होगा, इसमें खर्च होगा। गांव वालों को कुछ करने को नहीं है अपने। अभी तो बिल्कुल गांव की जो गांव पंचायत है वो सरकार के विभाग के रूप में काम करती है और जैसे जैसे सरकारें कहती हैं वैसे वैसे विभाग के उनके कर्मचारी हैं वही काम कराते हैं और प्रधान जो है उसी कामों को करवा के और उनमें कागज की फॉर्मेलिटी होती है और पैसे का लेन देन और जो कैसे होता है। देखिए, हम लोग तो इस मामले को आज से नहीं, जब उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तब से मैं प्रधान संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, तब बहुत दिनों से 92 से हम लोग इस बात को उठा रहे हैं कि गांव के जो अधिकार आपने दे रखा है संविधान में, गांव को कोई अलग अधिकार अलग से देने की जरूरत नहीं है। पहले ही से संविधान में गांव को 29 विभागों का अधिकार दिया जा चुका है और संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि सारे गांव के लोग अपनी व्यवस्था खुद चलाएंगे, उसमें किसी को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है और वो व्यवस्था वो चला सकते हैं। अब गाँव को आपने अगर पूरी अधिकार दे दिए, 29 विभागों का अधिकार दे दिए
उसके लिए 3 अधिकार आपको पहले से मिले हुए, सब बता दूं मैं कि उनको अपना वित्तीय अधिकार, सारा पैसा उनको गांव को आवंटित कर दिए, बजट 100 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, 10 करोड़, 2 करोड़, जो भी देना हो गांव को आप दे दीजिए। फिर उसको उनको खर्च करने का, योजना बनाने का उनको अधिकार दे दीजिए। फिर उसके संबंध में छोटे मोटे नियम बनाने का जो अधिकार है उस व्यवस्था को दे दीजिए। फिर उनके गांव की पंचायतें हैं, गांव का सभा, गांव सभा है, उनकी एक कमेटी है, ये सारा मिलके अपना काम करें। तो हम लोगों ने जो व्यवस्था बनाई वो तो मैं इस गांव से भी ज़्यादा बेहतर गांव की हम लोग कल्पना कर रहे हैं। और हम लोगों की व्यवस्था में तो गांव की ये 100 आदमी को नौकरी, 100 नौजवानों को नौकरी भी इस गांव में दी जा सकती है। तो ये सारी व्यवस्था अगर आप अगर बनाना हो तो पहले उनको आपको अधिकार देना पड़ेगा, और अधिकार देने पर उनको योजना बनाने का अधिकार देना पड़ेगा, कानून बनाने का अधिकार देना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेज के बारे में उनको खुद निर्णय लेने की क्षमता देनी पड़ेगी। अब गांव ऐसे नहीं रह गया, अनपढ़ लोग नहीं है गांव में। किसी जमाने में ऐसा हो सकता था कि गांव के लोग उतने सक्षम नहीं थे, उतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो चीज़ों को नहीं समझ सकते। अब आप गाँव में, आप हर गाँव में MA BA पास लड़के लड़कियाँ सब लोग, शिक्षक टीचर सब, वहाँ हर तरह के लोग हैं, डॉक्टर सब गांव में लोग हैं। अगर उनको आप जिम्मेदारी देंगे तो अपने ढंग से काम करेंगे, और गांव के लोगों की जो क्रिएटिविटी है वो भी बढ़ेगी। आजकल हाल है कि गांव में जो बिल्कुल जो गांव के लोगों में कोई न, हर गांव के हर व्यक्ति में कोई न कोई जो हुनर होता था, लेकिन सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि सबके हुनर गायब हो गए हैं। सारे के सारे एक ढंग का मनरेगा आपने दे दिया, अब मनरेगा में क्या मिट्टी खोद रहे, अब सारे गांव के लोग मनरेगा में मिट्टी खोदेंगे क्या? इतनी उनकी क्रिएटिविटी है, उनके पास इतनी क्रिएटिविटी है कि उस क्रिएटिविटी का फायदा उठा नहीं रहे, न उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल का फायदा उठा रहे, न उनके सोच को, जो अच्छी अच्छी सोच, नई नई सोच कर सकते हैं वो नहीं उठा रहे। अब देखिए यहाँ एक गाँव ने छोटी सी सोच पैदा की कि बिजली लगा दिया, मकान बना दिया, जबकि गाँव में बहुत कुछ संभावना है। गांव में आपका पशुपालन की संभावना है, गांव में फिशरी की संभावना है, गांव में सब्जी बोने की संभावना है, गांव में नए नए बीज पैदा करने से गांव में मार्केटिंग की संभावना है, गांव से एक्सपोर्ट करने की संभावना है। गांव में अब इंटरनेट की सुविधा बन गई है, बैठे बैठे गांव में अपने प्रोडक्ट को सेल करने की संभावना है। गांव में नए स्कूल, अपने ढंग से स्कूल चलाना है, प्ले ग्राउंड बनाना है, गाँव में अच्छे अच्छे से मकान बनवाने हैं, गांव के सड़कों मेंटेन करनी है, बिल्कुल सुविधा है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं सोलर लाइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इसका मतलब कहीं इच्छा शक्ति की कुछ कमी है। सचिवालय बनाना, इतने काम है, बिल्कुल इच्छा शक्ति की कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। बिल्कुल सर, बने रहिए मेरे साथ, आगे भी हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाना पीना लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए सन्यासी आयुर्वेदा ने सन्यासी सेहत टेबलेट का निर्माण किया है, ताकि आप जो भी खाएं पिएं वो पूरे का पूरा आपके शरीर को लगे। इससे आपकी भूख बढ़ेगी, खाना पीना सही लगेगा, हाजमा दुरुस्त होगा, नया खून बनेगा, हड्डियों में जान आएगी, वजन बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी, जान बढ़ेगी, और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बनेंगे। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर नजर आ जाएगा। यह दवा हम सीधे डाक या कोरियर द्वारा आपको भेजते हैं, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर का कमीशन बचे और आपको दवा सस्ते में मिल सके। सिर्फ 650 रुपए में पूरे 1 महीने की दवा होती है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता, और आप घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। एक ही चीज है जो पूरे दिन की थकान को दूर करे, शुद्ध जड़ी बूटियों से बनी हुई बटरफ्लाई आयुर्वेदा रात्रि चाय। नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करे और रात को अच्छी नींद दे। आप भी पीजिए।
यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो गांव जो बिना किसी सरकारी सुविधा के अपने आप अपने बलबूते विकास की राह दिखा रहा है बाकी लोगों को भी, तो क्या वजह है जो बाकी गांव इतने पिछड़ते जा रहे हैं? इतने सरकारी बजट देने के बावजूद कहाँ कमी है? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सीबी पांडे जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सीबी पांडे जी, हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि बहुत सारी यहाँ पर सुविधाएं हैं लेकिन उसके बावजूद भी कमी नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि अब क्या यहाँ पर खुद ही गांव वालों को खुद ही आगे आना पड़ेगा, खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पर विकास हो सकता है? चाहे वो खेती के मामले की बात करें या फिर हम बिजली के मामले की बात करें, क्योंकि हमने कहीं अभी उत्तर भारतीय के इधर तो कहीं नहीं देखा, उत्तर भारत में, कि कहीं कोई ऐसा गाँव बहुत ज्यादा जहाँ पे बहुत संभावनाएं हैं लेकिन उसके बावजूद अभी भी विकास से कोसों दूर है। लेकिन हम तमिलनाडु की बात करें, और भी कई ऐसे गांव की हमने देखी तस्वीर जहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो खुद कोशिश कर रहे हैं, तभी जाकर कुछ तस्वीरें बदल पा रही हैं। तो क्या अब गांव वालों को ही आगे आना पड़ेगा, तभी हो सकता है? ये सरकारी सुविधाएं, सरकारी बजट से कुछ नहीं होने वाला? नहीं, गांव में बहुत कोशिश करेंगे तो 1-2 गांव 4 गांव हो जाएगा, हर गांव तो हो नहीं जाएगा। इस देश में करीब करीब 5 लाख से ज़्यादा गांव हैं, तो 5 लाख गांव में लोगों को एक एक व्यक्ति के प्रयास से तो कुछ होना नहीं है। इसको संविधान में जब उसको बनाया गया है तो एक व्यवस्था दी गई है ना कि कैसे 6 लाख गांव हैं, इनको कैसे हम वो व्यवस्था दे दें ताकि ये गाँव विकसित हो जाए। तो इसीलिए हम लोगों ने जो मॉडल दिया है कि वो गाँव की सरकार का मॉडल दिया है कि जैसे केंद्र की सरकार है अपने व्यवस्था चलाती है, राज्य की सरकार है अपने व्यवस्था चलाती है। केंद्र की सरकार को संविधान में उनको करीब 97 विभाग दे रखा कि इन 97 विभागों की व्यवस्था आप चलाएंगे। 67 विभागों की व्यवस्था चलाने के लिए राज्य सरकार को दे रखा है, और गाँव को भी संविधान ने कहा कि 29 विभाग आप चलाएंगे, जिसमें कि जो विकास की सारी बातें अभी आपने हो रही हैं, तो वो सारे विकास ये गाँव के लोग चलाएंगे। अब जब केंद्र की सरकार तो अपने आप व्यवस्था करती है, राज्य की सरकार अपने चलाती, तो फिर गांव का वैसा अधिकार क्यों नहीं देते कि वो अपने उन विभागों के मामले में स्वतंत्र रूप से अपना काम कराए? किया क्या है कि उनको कह तो दिया कि आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन जो निर्देश राज्य सरकार के जाएगा उसके निर्देशों के तहत आप काम करेंगे। अब राज्य सरकार का निर्देश कौन देता है? राज्य सरकार के अधिकारी देते हैं, और अधिकारी क्या निर्देश देते हैं? वो समझते हैं कि गांव के यहाँ से बैठे बैठे लखनऊ में या किसी भी राज्य की राजधानी में बैठे बैठे वो गांव को समझाते हैं कि ऐसे गांव का विकास करो, ऐसे गांव का विकास करो। अरे गांव का हर गांव अपना आप में एक अलग एक उसकी संस्कृति है, अलग वो समाज है, अलग अलग ढंग का उसकी रचना है, अलग ढंग का उसका पर्यावरण है, अलग ढंग की वहाँ की जलवायु है। तो हर गांव अपने अपने ढंग से विकसित करेगा। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ढंग की भाषा है। आप यहाँ से बैठ के उनको एक आदेश दे के उसको गाँव को तो नहीं विकसित कर देते। तो ये नहीं हो रहा है। ये हम देखिए, हम लोग तो राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारत परिषद का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, नैतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। तीनों संगठनों ने मिलकर ये तय किया है जो पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में कम से कम कि अगर गांव की सरकार नहीं मिलेगी तो अगली बार हम लोग पंचायत के चुनाव भी नहीं होने देंगे। जब तक आप गांव को नहीं देंगे तो हम पंचायत के चुनाव का मतलब ही नहीं है। जब इसी तरह से गांव के पंचायतें बनेगी जिसमें कि आपके हुक्म पर, आपके आदेश पर एक तरह से गुलामी की तरह वो काम कर रही हैं, आपके नौकर चाकर की तरह काम कर रही है, आपके विभाग की तरह काम कर रही है, तो ऐसे पंचायतों को बनाने से क्या फायदा? आप इतना 47 से गाँव पंचायतें हैं, पहले संविधान आने के पहले से गांव पंचायतें हैं, आज तक आपने 70 साल हो गया गांव पंचायतों को अपने स्वावलंबी नहीं बना पाया, तो किसका दोष है? तो ये बहुत बड़ा दुर्व्यवस्था है, बहुत बड़ा इसमें दिक्कत यह है कि नेता इसलिए इसको नहीं चाहते हैं कि अगर गांव पंचायतें स्वतंत्र स्वावलंबी हो जाएंगे, खुद अपना सब काम करने लगेंगी, उनको तो नेताओं को कौन पूछेगा? फिर MP MLA तो इरेलीवेंट हो जाएंगे गाँव के लिए, क्योंकि उनको बजट सीधा जाएगा। मान लीजिए उनके पास 1 करोड़ रुपया सीधा बजट गया, क्या क्या गाँव में करना है उन्होंने बनाया और कर लिया, तो क्या जरूरत फिर MLA की रह जाएगी, क्या जरूरत MP की रह जाएगी, क्या जरूरत मंत्री की रह जाएगी? तो ये वर्चस्व जो राजनीतिज्ञों का है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कभी भी राजनीतिक पार्टियां या सत्ताधारी पार्टियां नहीं चाहती हैं कि हम गांव को इस तरह का बना दें कि वो अपने मामले में खुद वो निर्णय लेने लगे और अपनी सारी व्यवस्था चला दें। जिस दिन जैसे उन्होंने मद्रास में किया,
जो व्यवस्था उन्होंने लिया, देखिए कितने अच्छे ढंग से चला रहा है। बिल्कुल। उसी तरह सारी व्यवस्था उनको आप दे दीजिए, देखिए कितने अच्छे ढंग से चलाने लगेंगे। और वो तो आज तो इतना, अगर वो जैविक खेती है, सारे गांव के मिल के तय कर लें कि हमें जैविक खेती करनी है और जैविक खेती को बाहर सेल करना, इतनी ज़्यादा एक उसके चौगुना दाम मिल रहा, पूरा गांव का गांव जैविक खेती करके करोड़ों रुपए कमा सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं। तो बिजली, आज वो बिजली बेच रहे हैं, कल वो जैविक खेती गांव वाले करके और बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। उसी तरह बहुत गांव में पॉन्ड्स हैं और वहाँ मछलियाँ बेच के वो लाखों कमा सकते हैं, सब्जियाँ बेच के कमा सकते हैं, लेकिन उनको करने तो दीजिए, करने दे नहीं रहे हैं। आपके छोटे छोटे अधिकारी, आप बताइए गांव के विकास के लिए आपके छोटे छोटे अधिकारी, ग्रामीण स्तर के पंचायत सेक्रेटरी, गांव सेक्रेटरी, गांव पंचायत, इनके कितनी क्रियाशीलता होगी। इन छोटे छोटे अधिकारियों पर आप चाहते हैं कि गांव का विकास हो। दिल्ली और राजधानी में बैठे बड़े बड़े IAS अधिकारी और बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगे हुए हैं इस देश को चलाने के लिए, और गांव जो रूट है हमारे समाज का, उसको चलाने के लिए किसको रखें आप? वो सचिवालय, वो छोटे छोटे कर्मचारी जो हाई स्कूल पास हैं, इंटर पास हैं, तो वो क्या करते हैं? सरकार के हुक्म का पालन करते हैं, कागजी कार्रवाई करते हैं, और कागजी कार्रवाई पर गांव इतने सालों चल रहा है। ये बहुत दुखद है, इसको बदलने की जरूरत है। नहीं तो ये देश 6 लाख गांव में 70-75% आबादी आज भी गांव में रहती है, और उसके साथ साथ आप पैसे बांट के, पैसा फेंक के, बिल्कुल, ये उनको लालच दे सिस्टम के को गांव का बदलने विकास की कभी जरूरत है। जो ये सरकारें आज तक करती आ रही हैं। चुनाव के टाइम में कुछ गांव वालों को अब 6,000 रुपये आपने मोदी जी ने भेज दिया, किसानों को 6,000 रुपये अब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप कि यहाँ पर जो सिस्टम है उसे सुधारने की जरूरत है। जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक गांव के विकास के बारे में चाहे कितनी भी बातें कर ली जाए, कि चाहे कितनी ही यहाँ पर किसानों को धनराशि देने की बात कर दी जाए, लेकिन विकास तब संभव होगा जब उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। जो पहले जो एक जिस तरीके से गांव रहते थे, उनकी जिम्मेदारी होती थी, पंचायती राज जो व्यवस्था लागू थी, उसे एक अच्छी तरीके से अगर ढंग से लागू किया जाए, उसे मजबूत किया जाए, तभी जाकर विकास हो सकता है। वरना सिर्फ कहीं कहीं बातें हो पाएगी कि हमें किसान या फिर गांव के लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं या फिर इतना बजट हमने एलोकेट किया। बहुत बहुत शुक्रिया सीपी पांडे जी ये चर्चा में शामिल होने के लिए, दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आज रेस्टोरेंट से कढ़ाई पनीर ऑर्डर करें। मैं बनाती हूँ ना, आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का कढ़ाई पनीर मसाला।